नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। संसद के भीतर हाथों में हथकड़ी लगाए सांसद प्रदर्शन करने क्यों उतरे? क्योंकि अपने विश्व गुरु की निर्लज्जता की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हर भारतीय के मुंह पर तमाचा मारा है। जैसे जैसे भारतीयों को घुसपैठिया बताकर उन्हें भारत भेजे जाने की कहानियां खुल रही हैं, शर्म की ऐसी ऐसी परतें सामने आती जा रही हैं कि हर भारतीय का सिर झुक जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी का नहीं झुकता। उन्हें विश्व गुरु साबित करने वाले दलाल एंकरों, टेलीविजन के दिवालिया संपादकों और उनके मालिकों का नहीं झुकता। लेकिन अमेरिका से अमृतसर के बीच जो हुआ है, उसने आसमान पर लिख दिया है कि हिंदी टीवी के चैनलों का विश्व गुरु बेपेंदी का लोटा है और ट्रंप के तमाचे के बावजूद उसने हो करके हंसना बंद नहीं किया है। It is a general accepted principle in international relations. देख लीजिएगा, जैसे अपना डपोर शंखी कायर प्रधानमंत्री मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं ले पाया, उसी तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी इस्तीफा नहीं ले पाएगा। जो शर्म की बात है वो ये कि विदेश मंत्री ने संसद में खड़े होकर कहा कि इसमें कौन सी नई बात है, कौन सी कयामत टूट पड़ी। जो हुआ है तय नियमों के तहत हुआ है और हमें इस पर ना कोई एतराज है, ना ही इसे लेकर हम कोई शर्मिंदा है। So the process of deportation is not a new one. I repeat, deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement, ICE. भारत के सामूहिक राष्ट्रीय स्वाभिमान को घोल कर पी चुकी है यह सरकार। जयशंकर ने कहा कि हर साल लोग अमेरिका से भेजे जाते रहे, लेकिन वो इसे गटक गए कि इस तरह से अमानवीय परिस्थितियों में जंजीरों में जकड़कर उनका वीडियो बनाकर कब भेजा गया। हो सकता है हुजूरे आला ये भी साबित कर दें कि अमेरिका ने भारतीयों के पैरों में बेड़ियां बांधकर, हाथों में हथकड़ियां लगाकर भारत का सम्मान बढ़ाया है, ताकि वो अपनी सीट से हिले नहीं, उन्हें चोट न लगे। हंसिए मत, ये हो सकता है। मोदी की मानसिकता का ढीठ आदमी कुछ भी बोल सकता है और कुछ भी कर सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि ये जो डिपोर्टेशन हुआ है, इससे पहले क्या इस संबंध में आपकी वहां के अधिकारियों से बातचीत हुई थी? अब सुनिए वो कहानी जिसे सुनने के बाद आपकी समझ में नहीं आएगा कि इस पर शर्मिंदा होना है या क्रोधित। आपको पता ही होगा कि अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों को लेकर यूएस मिलिट्री का C-17 प्लेन 5 फरवरी को पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। और जब यह भारत की धरती पर उतरे हमारे नागरिक, तब भी सबके पैरों में चेन बंधी हुई थी, हाथों में बेड़ियां। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल चीफ माइकल बैंक ने अपने एक्स हैंडल पर इसका वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में भारतीयों के हाथों में, पैरों में बेड़ियां साफ देखी जा सकती हैं। टेक्सास के सेंट एंटोनियो एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने इन्हें ऐसी ही हालत में मिलिट्री प्लेन में चढ़ाया था। वहां से भारत का सफर तय करने में अमेरिकी मिलिट्री प्लेन को लगभग 40 घंटे का समय लगा। और यह सोचकर कलेजा मुंह को आता है कि 40 घंटे का सफर इन लोगों ने बेड़ियों में जकड़े हुए ही तय किया। कि हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालकर रणदीप कह चुके सर अमानवीय तरीके से उनको भारत लाया गया। मैं अगला सवाल तो पूछ, सर सवाल तो सुन, एक सेकंड, आई वुड अर्ज द मेंबर्स, सर सवाल तो सुन लीजिए, ऑलरेडी मेड दैट पॉइंट, आगे का तो सुन लीजिए। अमृतसर हवाई अड्डे से बाहर निकले लोगों ने मीडिया को बताया कि उन्हें प्लेन में एक ही जगह बैठे रहने को कहा गया था, वो हिल नहीं सकते थे, उन्हें वॉशरूम तक जाने नहीं दिया जा रहा था। कुछ लोगों ने जब बहुत मिन्नतें की तो प्लेन का क्रू उन्हें अपने साथ वॉशरूम तक लेकर जाता और दरवाजा खोलकर अंदर धकेल देता। वॉशरूम का इस्तेमाल करने के लिए भी हथकड़ी नहीं खोली गई। The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE that is effective from और इसके बाद अपना विश्व गुरु और उनके चेले बांस मारते मुंह से चिल्लाते हैं कि देखो देखो, हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। ऐसा डंका बज रहा है कि टट्टी तक हथकड़ी बांधकर करनी पड़ रही है भारतीयों को। जबकि घुसपैठिया बताकर भेजे गए भारतीयों में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी थे। भारतीयों ने बताया कि 40 घंटे के सफर में उन्हें बहुत थोड़ा सा खाना दिया गया और विश्व गुरु नरेंद्र मोदी की कृपा से यह खाना भी हाथों में हथकड़ी बांधे ही खाना पड़ा। अमेरिका से भारत के बीच प्लेन 4 जगहों पर रिफ्यूलिंग के लिए रुका।
लेकिन अंदर बैठे लोगों को प्लेन से निकलने की इजाजत नहीं दी गई, न हिलने की, न अपनी सीट से खड़े होने की। आज राजनीति से ऊपर उठकर भारत मां का सीना 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। सपने जमी पर, हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर, स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ। अमेरिका के मुताबिक 104 भारतीय घुसपैठियों में से 48 लोगों की उम्र 25 साल से कम है। 19 महिलाएं, 13 नाबालिग, जिनमें 4 साल का बच्चा भी है। प्लेन में पंजाब के 30, हरियाणा गुजरात के 33 लोग शामिल थे। इसमें 11 क्रू मेंबर और 45 अमेरिकी अधिकारी भी साथ आए। अब जरा विश्व गुरु का डंका देखिए कि जब अमेरिका के मुताबिक भारतीय घुसपैठिए अमेरिकी एयरफोर्स के विमान से बाहर निकले तो भी उनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी और पैरों में जंजीरें। This is applicable to chartered civilian aircraft as well as अपने विश्व गुरु की तो अपने ही देश में इतनी भी औकात नहीं थी कि वो इतना कह दे कि हमारा एक भी नागरिक भारत की धरती पर जंजीरों और हथकड़ियों में नहीं उतरेगा। पहले हम उनकी हथकड़ियां खोलेंगे, जंजीरें तोड़ेंगे और तब अपने वतन में उनका स्वागत करेंगे। लेकिन वो उसी हाल में एयरपोर्ट पर उतरे, उनका वेरिफिकेशन किया गया और तब जाकर उनकी जंजीरें तोड़ी गई। और कहते हैं कि सनातन का डंका बज रहा है, शर्म नहीं आती? सुन लो हिंदुओं, बेशर्मी को भी ये डंका बताकर बेच देंगे और तुम ताली पीटते रह जाओगे। और इससे भी ज्यादा शर्म की बात, और सबसे ज्यादा शर्म की बात नरेंद्र मोदी और उनके चेलों के लिए, मीडिया के गिद्ध एंकरों और संपादकों के लिए, भारत की धरती पर उतरने के बाद भी हमारे नागरिकों को कैदियों की गाड़ी में ले जाया गया। शर्म आनी चाहिए। भारत की धरती पर जब उतर गए तो आप भी उनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। हरियाणा के कैदी वैन में हमारे नागरिकों को ले जाया गया, कैदी वैन में सर, अपनी धरती पे। पूछिए, छोड़ दीजिए क्या अमेरिका ने जो किया उसके साथ तो आप खड़े ही हैं, उसको तो आप। अमृतसर एयरपोर्ट के सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक वेरिफिकेशन के बाद अमेरिका के मुताबिक सभी भारतीय घुसपैठियों का इमिग्रेशन और कस्टम से क्लियरेंस कराया गया और इसके बाद उन्हें पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया। जो लोग पंजाब के थे उन्हें पंजाब पुलिस की गाड़ियों में उनके घर पहुंचाया गया और बाकी राज्य के लोगों को फ्लाइट के जरिए भेजा गया। क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया। ये सारे लोग अब पूरे जीवन अमेरिका समेत 20 देशों की कभी यात्रा नहीं कर पाएंगे। और सुनिए विश्व गुरु की शान में कुछ चौपाइयां। यह पहली बार है जब अमेरिका ने अप्रवासियों को भेजने के लिए सैन्य विमान का इस्तेमाल किया है। करीब 3.5 घंटे बाद यूएस एयरफोर्स विमान वापस लौट गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोब मास्टर को भारत भेजने पर लगभग 6 करोड़ रुपए का खर्च आया। मतलब एक यात्री को भारत पहुंचाने पर औसतन खर्च लगभग 6 लाख रुपए। आपकी धरती पर अमेरिका के सेना का जहाज आ गया और आपको पता तक नहीं चला। आपने जानने की कोशिश तक नहीं की, आपने जानने तक कोशिश नहीं की कि एक टॉयलेट में शर्म करो आप लोग, एक टॉयलेट में 104 लोग अमानवीय तरीके से। इससे पहले अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमेरिका ने कुल 205 अवैध भारतीयों को या घुसपैठिए भारतीयों को डिपोर्ट करने के लिए चिन्हित किया है। इन्हें भारत भेजा जाएगा। 186 भारतीयों को डिपोर्ट करने वाली लिस्ट भी सामने आई थी, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि बाकी बचे हुए लोग कहां हैं और कब डिपोर्ट किए जाएंगे। संसद में यह सवाल भी उठा, क्या मोदी जी वहां जाकर प्रेसिडेंट ट्रंप से ये 18,000 लोगों के बारे में कोई सकारात्मक बात करना चाहते? आपको बता दें कि ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद पहले ही दिन अवैध तरीके से रह रहे बाहरी लोगों को डिपोर्ट करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। ये वही ट्रंप है जिन्हें सत्ता में लाने के लिए सनातनियों ने जमकर यज्ञ, हवन और दुनिया भर के कर्मकांड किए थे। आपको कहीं ऐसे वाले सनातनी मिल जाएं तो पूछ लीजिएगा कि मोदी के मुंह पर ट्रंप का पहला तमाचा कैसा लगा।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।